फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 9th की बात करेंगे मैथमेटिक्स का। और इसमें हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मीन्स क्या कि अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों क्या है, हमारा नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 2 onward, and 50% of the natural number is even and 50% of the natural numbers are odd. Means there are two types of the natural number, even and odd. So the numbers which are multiple of 2 are said to be even numbers. बच्चों, smallest even number is 0. Smallest even number is what? 0. And we don't know about the largest even number, and a smallest odd number is what? 1. But we don't know about the largest either natural number or odd numbers. बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे इस नंबर सिस्टम में सपोर्ट करेंगे, किसका? इंटीजर्स का। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, विच टाइप ऑफ द नंबर? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर together with 0 is said to be integers. Actually these integers denoted by capital I. तो बच्चों, each and every number, either natural number, odd number, even number, integers, all these numbers have been arranged in ascending order, lowest to biggest, and we should always arrange them because we are studying about what? Number system. Inside a system we are discussing it. बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल ये क्या था, ये हमारे 9th क्लास की बेसिक थी। बट एक्चुअल हमारे पास जो नंबर है वो मेरा नंबर क्या होगा, तो डिवाइड होगा एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बच्चों, हमारा नंबर का 9th क्लास के लिए ये डिवीजन होगा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बच्चों, ध्यान देना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नंबर इनसाइड अ नंबर सिस्टम एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देन हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या है, तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन whose numerator and denominator both are integer, but in denominator we can't write 0, means excluding 0। तो बच्चों, आप यहाँ इनका डिफिनीशन में कह सकते हो कि द नंबर which can be expressed in the form of fraction whose numerator, n are short form numerator, and denominator, d are short form,
are integers, whereas denominator may not be 0, are said to be rational number. बच्चों अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज वी विल राइट 0/1, 1/2, 3/4, 5/7 etc. All these are rational number. बच्चों इन्हीं में, इन रेशनल नंबर में एक नंबर आ रहा है 0.12 रेकरिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इनका जो इम्पोर्टेंस है, जिनका सिग्निफिकेंस है कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट कंडीशन अप्लाई in case of non-terminating. What is number non-terminating means? That is recurring, means that should be recurring number. Most important fact is कि rational number is terminating, also non-terminating, but in case of non-terminating that should be repeating number, that will be recurring number. बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि irrational नंबर क्या है मेरा। तो irrational नंबर means the number which can be expressed in the form of fraction, in the form of fraction in which either numerator, that is n or short form, or denominator, short form, as well as both numerator and denominators are not integers. बच्चों क्या कहानी लग गई कि इस नंबर में, ये नंबर हमारा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, बट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बोथ ऑफ देम आर नॉट ए इंटीजर। लाइक एग्जाम्पल बच्चों अगर अप्लाई करते हो तो आप लिखोगे √2, 1/√3, √2/√3। देखो बच्चों ये सारे, और अगर आप बात करते हो दिस पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, और यदि आप इसके डेसिमल फॉर्म की बात करते हो बच्चों तो हम कहेंगे क्या कि इनके जो सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि टर्मिनेटिंग बट इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, यानी आप कहोगे इनके कि नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या कंडीशन लगेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग
and non-repeating कंडीशन अप्लाई है बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही कंडीशन है हमारे इरेशनल नंबर का। बच्चों क्या है कि अगर कोई आपसे एक डिफरेंस मांगता है कि मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, तो आपका सबसे पहली पॉइंट मिलेगा कि रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग and irrationals are non-terminating. Rationals are non-terminating but repeating number and irrational are non-terminating and non-repeating number. यानी ये हम लोगों का डिफरेंस पॉइंट के रूप में सामने आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या? रेशनल इज रिपीटिंग and irrational non-repeating decimal number, terminating number. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चों अगर बनाना होगा तो आप इस डिफरेंस से निकालो कि हियर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर बट इन दिस केस क्या आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ ऑफ देम आर नॉट इंटीजर्स। बच्चों ऐसे फॉर्म में आप टू डिफरेंसेज पॉइंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप यूज करोगे, डिफरेंसेज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। बच्चों इसके बाद इन डिफिनीशन के बाद हम लोगों को एक कंडीशन आएगी कि हाउ वी कैन फाइंड one rational number between the given two rational numbers or ओके। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब हम लोगों को इनका एप्लीकेशन बेस्ड की बात करेंगे कि ये कहेगा कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर। बच्चों बहुत सिंपल, आप उसका एवरेज फाइंड आउट कर लोगे। जैसे क्वेश्चन में आता है कि फाइंड क्वेश्चन वन, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड वन बाई टू। बच्चों कुछ नहीं करना है, इनका एवरेज फाइंड करना है। क्या लिखोगे? वन प्लस वन बाई टू बाई टू। बच्चों एलसीएम लेना है, यहाँ बाई वन कर दो, वन एंड टू एलसीएम इज टू, और क्या वन टू ए जा टू, सो टू इंटू वन टू प्लस वन बाई टू, वट इज बच्चों 3/2 इंटू 1/2, नथिंग इज अवेलेबल इन डिनोमिनेटर सो बाई वन, और ये हमारा फ्रैक्शन रिवर्स कर जाएगी। तो क्या आया 3/4। बच्चों ऐसे अगर किसी ने कहा है कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/7। अगेन बच्चों आप इनके लिए क्या करोगे? आप सेम मेथड अप्लाई करो, एवरेज फाइंड करो। 2/3 5/7/2 क्या होगा? तो 3 and 7 LCM 21। तो बच्चों 3 7 जा, सो 7 इंटू 2 14, 7 3 जा, सो 5 इंटू 3 15/2। बच्चों कितना हुआ? 29/21 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 29/42। बच्चों इसी तरह से जब हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड
2 or more than 2 rational number between the given rational number, तो हम लोग एक फॉर्मूला सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो फॉर्मूला हमारा होगा दैट नंबर इज इक्वल टू विच नंबर? smallest number between x and y if x is smaller than y, if x is smaller than y। तो बच्चों क्या करोगे आप? स्मॉलर नंबर को यूज करोगे और देन प्लस एन डी। बच्चों ये एन डी नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस एन डी। ये क्या है एन डी? तो अभी देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी ने कहा है कि 1/3 एंड 3/5 का बिटवीन में मेरे को 5 नंबर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? पहले डी फाइंड करने के लिए आप डिसाइड करोगे विच वन इज स्मॉलर। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 5, 3 × 3 9, मीन्स कि तुम्हारा 1/3 इज स्मॉलर देन 3/5। मीन्स क्या हुआ कि तुम्हारा x 1/3 हुआ और y जो है तुम्हारा 3/5 हुआ। अब d कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड द डिविएशन? तो बच्चों लिखोगे d इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मीन्स 3/5 माइनस 1/3। कितना नंबर की बात किया? फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे 5 + 1 का यूज करेंगे। अब क्या होगी? एलसीएम 3 5 जा 15, तो 3 3 जा 9, अब 5 1 जा 5/6, यानी रिजल्ट हमारा आया 4/15। बच्चों यहाँ पे बाई 1, तो 1/6 कट करो, 2 2 जा 3 2 जा 2/45। अब देखो बच्चों ये हमारा डिविएशन, यानी कि आप डिविएशन के फॉर्म के लिए यहाँ पर यूज करो y - x/n + 1, where n is what? How many numbers we have to find out? अब देखो बच्चों 5 नंबर था ना, फर्स्ट नंबर स्मॉलर 1 1/3, 1/3 प्लस 1 × d मीन्स 2/45। देखो बच्चों यहाँ हमारा 3 और 45 एलसीएम 45 हुआ, तो 15 3 जा 45, तो आप 15 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 15 + 2 यानी 17/45। सेकेंड नंबर बच्चों अगेन 1/3, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज डिविएशन? 2/45 मीन्स क्या हुआ कि ये 2 2 जा 4 आएगा ना, और यहाँ 345 का एलसीएम 45, तो 15 3 जा 15 × 1, 15 + 4 19/45। बच्चों अगर थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं 1/3, 3 × 2/45, एलसीएम अगेन क्या हुआ बच्चों? 45, और 15 3 जा, सो 15 × 1, 15 + 6 21/45। देखो बच्चों समथिंग इज कॉमन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या है वो समथिंग? 3, तो आप कैंसिल कर लो, 7 3 जा 15 3 जा 7/15। बच्चों इसी तरह से अगर हमारा फोर्थ नंबर है तो हम लिखेंगे 1/3 4 × 2/45। अगेन एलसीएम क्या हुआ? 45। क्या हुआ? 15 3 जाना, तो 15 1 जा 15 एंड 8 23/45। बच्चों हमारा फिफ्थ नंबर
1/3 प्लस 5 इंटू 2/45। अभी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, लेकिन यूज करेंगे 45। क्या होगा 15 3 जा 15 1 जा 15 प्लस 10 25/45। देखो बच्चों ना, अब हम लोग को एक कॉमन टर्म आया 5, तो 5 को लो कॉमन, 5 5 जा 9 5 जा 5/9। बच्चों ये हमारा फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स। तो गिवन 2 रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 3/5। तो बच्चों क्या है, यही हमारा 5 नंबर्स के रूप में आया, 17/45, 19/45, 7/45, 23/45 एंड 5/9। तो बच्चों ऐसे करके जितने भी अगर हमको आता है क्वेश्चंस में कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर, तो हम लोग इस तरह से इन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों देखो, हम ऐसे ही तुम्हें एक अदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके बच्चों, अगर इसमें हमारे पास क्वेश्चन लगता है ऐसे कि फाइंड 6 रेशनल नंबर between 0.5 and 3/7। बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि आप इजीली काम कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। 7 5 या 35 3.5, तो मीन्स कि ये जो 0 तुम्हारा 5 हुआ वो ग्रेटर हो गया। तो पहले इस डिसीजन में ये बात दिखा देना है कि सिंस 0.5 ग्रेटर देन 3/7, तो हम लोग पहले इनका डिविएशन फाइंड करेंगे। क्या ग्रेटर नंबर 0.5 माइनस 3/7, कितना नंबर फाइंड करना है, 6 नंबर ना, तो आप लिखो 6 + 1, 7 5 या 35, 3.5 माइनस 3/7 इंटू 7, क्या हुआ 0.5/49। बच्चों क्या करोगे, अब इसको भी पॉइंट को आप यहाँ से क्लियर कर लो, 5/490 कैंसिल हो रहा है ना, आप कैंसिल कर लो। तो 5 9 जा 45, 4 48, 1/98। अब बच्चों यहाँ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलर 3/7 प्लस क्या, तो हमारे पास 1 इंटू डिविएशन 1/98, 3/7 1/98। देखो बच्चों 7 and 98 एलसीएम क्या हुआ 98। क्यों हुआ, बिकॉज 98 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। 7 1 जा 7, 2 7 4 जा मीन्स 14 टाइम्स। तो 14 इंटू 3 कितना 42, और ये 98 इंटू 1 98। सो यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 1। क्या हुआ 43/98। नथिंग इज कॉमन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो आप इसको इसी को रहने देंगे। सेकेंड नंबर 3/7 प्लस 2 इंटू 1/98। बच्चों अगेन 3, अब एलसीएम हमारा क्या हुआ 3 और 98 का 98, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 98। और क्या कर लोगे आप, इस 3 को रिप्लेस कर दो, तो 14 7 जा 98, तो 14 3 जा 42 प्लस 2 क्या हुआ 44/98। बच्चों यहाँ कॉमन है ना, तो आप पहले कॉमन लो 22/49, 22/49। हमारा थर्ड नंबर क्या होगा 3/7। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1/98। बच्चों अगेन हमारा एलसीएम 98 है ना, तो ये क्या हुआ 14 7 जा 14 इंटू 3 42 प्लस 3
क्या 45/98, नथिंग इज कॉमन, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, तो इसलिए इसी को रिमेनिंग आंसर। फोर्थ नंबर 3/7, 4 × 1/98। अगेन क्या बच्चों, एलसीएम 98, तो 14 × 3 = 42 प्लस 4, 46/98 कैंसिल करना है क्योंकि 2 कॉमन है, 49, 23/49। और बच्चों फिफ्थ नंबर क्या होगा, तो 3/7 प्लस 5 × 1/98। अगेन एलसीएम हम लोगों का क्या हुआ, तो 7 और 98, 98, तो 14 × 3 = 42 प्लस 5, 47/98। बच्चों ये हमारा 5 नंबर है। हम लोग 6 नंबर को यहाँ फाइंड करते हैं कि 6 नंबर 3/7 प्लस 6 × 1/98। बच्चों एलसीएम अगेन हमारा 98 है ना, और 14 × 7 = 98, 14 × 3 = 42 प्लस 6, 48/98। अगेन कैंसिल, क्या 24/49। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो 5 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, वो चाहे स्कूल्स जो भी हो, वो हमारे बोर्ड जो भी हों, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड में टीचर ऐसे क्वेश्चंस को 5 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में तुम्हें प्लेस करेंगे, और आपको आंसर इन तरह से फाइंड करनी है और फाइनलाइज करना है। लास्ट में लिखना है हेंस क्या, नंबर्स आर। बच्चों अब अरेंज कर लो नंबर को, तुम्हारा नंबर क्या है, तो 43/98। सेकेंड नंबर क्या है, 22/49। थर्ड नंबर क्या है, तो 45/98। हमारा फोर्थ नंबर क्या है, 23/49। फिफ्थ नंबर क्या है, 47/98 एंड 24/49। बच्चों इस तरह से आप आंसर को लिखोगे, आपको टीचर ना फुल मार्क्स देंगे, 5 का 5 मार्क्स देंगे। लेकिन आप नंबर फाइंड करते हो और ये मेंशन नहीं करते हो कि हेंस दीज आर द नंबर्स, तो आपको टीचर कभी 5 मार्क्स नहीं देंगे, वो आपको 4 मार्क्स मैक्सिमम देंगे, 1 मार्क्स। क्यों, आपने सिस्टम में इनकी आंसर को नहीं लिखा, जबकि चैप्टर नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा रेशनल नंबर की बात की गई है कि फाइंड 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर्स, तो इस तरह से हमारे नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बच्चों अगले हमारा जो लेक्चर होगी इस नंबर सिस्टम का, उसमें रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर से हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।